तड़के 3:33 पर तिवारी परिवार के घर में अचानक कांच टूटने की आवाज आती है। जानकी और बतुकनाथ डरकर रसोई की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि सभी बर्तन हवा में तैर रहे थे। बतुकनाथ के सिर के पास से एक चाकू तेजी से गुजरता है। बतुकनाथ सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसी समय उसकी बेटी राधा और माया के कमरे में नर्तकी लता की मूर्ति अजीब तरीके से कांप रही थी। माया और नैना दोनों बहनें आवाज से जाग जाती हैं और ये देखकर डरने लगती हैं। उनका छोटा भाई सिद्धार्थ डरकर रोने लगता है। पूरा घर कांप रहा था और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। तभी नैना एकाएक जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे कि वो नैना नहीं कोई और हो। इतनी भयानक हंसी सुनकर बतुक और जानकी बच्चों के कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अपनी बेटी को इस तरह पागलों की तरह व्यवहार देख वो भी डर जाते हैं। एक दिन बाद मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अर्जुन तिवारी परिवार के घर आता है क्योंकि अजीबोगरीब घटनाएं लगातार हो रही थीं। परिवार के सभी सदस्यों पर अचानक हमले हो रहे थे और घर में एक डरावना माहौल बना हुआ था। अर्जुन परिवार वालों से सवाल पूछता है और उसे पता चलता है कि ये सब नैना और माया की नृत्य प्रतियोगिता जीतने के बाद शुरू हुआ है, जब उन्हें नर्तकी लता की मूर्ति मिली थी। लता एक प्रसिद्ध डांसर थी जो कई साल पहले अपनी मौत से पहले बहुत दुखी और परेशान रहती थी। अर्जुन कई दिनों तक नैना का व्यवहार देखता है और उसे लगता है कि नैना में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं। नैना कभी कभी अजीब तरीके से बात करती थी, उसकी आवाज बदल जाती थी और वो ऐसे नृत्य करती थी जैसे कोई और उसे नियंत्रित कर रहा हो। एक दिन अर्जुन बतुक और जानकी को बुलाता है और गंभीरता से कहता है कि उसकी जांच के अनुसार ये कोई मानसिक बीमारी है। उसका मानना है कि नैना पर लता की जिंदगी हावी है। वो बताता है कि नैना के अंदर आत्मा जैसा कुछ नहीं, बस दिमागी भ्रम है जो अब उसके दिमाग को बता रहा है कि वो खुद लता ही है। परिवार वाले चौंक जाते हैं। जानकी रोने लगती है और कहती है कि उसकी बेटी में कोई भूत तो नहीं है, लेकिन अर्जुन कई सबूत दिखाता है और कहता है कि नैना को तुरंत इलाज की जरूरत है, वरना पूरे परिवार को खतरा है। अर्जुन नैना का मानसिक इलाज शुरू करता है और 1 घंटे बाद बतुक और जानकी को बताता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग खतरे से बाहर हैं। नैना अब आपको कभी परेशान नहीं करेगी। बतुक ने कहा, डॉक्टर साहब, हमने आपकी कहानियां बहुत सुनी है, कैसे आपने कमला नाम की चुड़ैल से पूरे गांव को बचाया था। हमारी एक विनती है, आप 1-2 दिन और यहीं रुक जाइए। अर्जुन बोलता है, नैना की कुछ जांच अभी बाकी है, इसलिए मैं वैसे भी 1-2 दिन बाद ही जाऊंगा। रात हो आई। अर्जुन मेहमानों के कमरे में सो रहा होता है और बाकी लोग अपने कमरे में। प्यास के मारे बतुकनाथ की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके और जानकी के हाथ बंधे हुए हैं। तभी अंधेरे में एक लड़की उस पर हमला करने आगे बढ़ती है। बतुकनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और डर से उसने आंखें बंद कर लीं। तभी डॉक्टर अर्जुन की आवाज आई, रुक जा लता, मैं तुझे इन लोगों को मारने नहीं दूंगा, और उस लड़की का हाथ पकड़ उसे पीछे धकेल देता है। लाइट जलाते ही सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि कमरे में हाथ में चाकू लिए कोई और नहीं, बतुक की दूसरी बेटी माया खड़ी थी। अर्जुन ने जब पूछा कि कौन है तू, तो उसकी आंखें चुड़ैल की तरह भयानक थी और वह बोली, मैं लता हूं, और फिर अचानक से बेहोश हो गई। माया को बिस्तर पर लिटाने के बाद अर्जुन बताता है कि असल में माया के अंदर लता की आत्मा है, नैना में नहीं। वो कहता है कि उसने नैना को शक के दायरे में इसलिए डाला था ताकि माया अपना असली रूप दिखाए। अर्जुन ने देखा था कि जब भी वो नैना पर आरोप लगाता था तो माया खुश हो जाती थी और उसे लगता था कि सब नैना को लता समझ रहे हैं। अर्जुन ने यह भी बताया कि कैसे लता इतनी बड़ी नर्तकी होकर भी गरीब थी और कैसे गरीबी के कारण उसका परिवार हर चीज के लिए तरसता रहता था। अंत में लता ने दुखी मन से अपना अंत करने का फैसला किया, लेकिन नृत्य से उसका प्रेम इतना प्रबल था कि मरने के बाद भी वो नहीं मरी और खुद के सम्मान के तौर पर बनवाई गई एक मूर्ति में कैद हो गई। मरने के बाद लता की आत्मा को हर नृत्य करने वाले लोगों से नफरत सी हो गई थी और एक एक करके वो नृत्य करने वालों और उनके परिवार को खत्म करती जा रही थी। माया फिर से जाग जाती है। परिवार डर जाता है। माया का शरीर अजीब तरीकों में मुड़ता है और वो छत पर चलने लगती है। घर की सारी चीजें हिलने लगती हैं। अर्जुन बोलता है, लता शांत हो जाओ, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को उसकी सजा दो।
एक कलाकार की इज्जत होनी चाहिए समाज में। ये देखो, ये तुम्हारे परिवार वालों की तस्वीरें हैं। तुम्हारे छोटे भाई ने अब सब कुछ सही कर दिया है। देखो वो कितने खुश है और अब वो गरीब नहीं है। माया के अंदर बैठी लता एक पल के लिए भावुक हो गई और फिर बोली, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर अर्जुन, मैं अब खुश हूं। मुझे जो चाहिए था वो जीते जी तो नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद मिल गया। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। लता की आत्मा माया के शरीर को छोड़ देती है और अर्जुन तुरंत माया को गिरने से पहले पकड़ लेता है। बतुकनाथ और जानकी हाथ जोड़कर अर्जुन का शुक्रिया अदा करते हैं और बोलते हैं कि सच में डॉक्टर साहब, हमने जो आपके बारे में सुना था वो सच है। आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। अर्जुन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीजों से लड़ने की शक्ति तो ऊपर वाला देता है, मगर मेरे जैसा साइंस को मानने वाला भी ये समझ चुका है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, हमारे चैनल की अन्य कहानियों को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियों का कोई अंत नहीं, क्योंकि ये शैतान वर्स है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको किस फिल्म की याद दिलाती है।